वालेकुम ट्रेडर, दिस इज शाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। अ, आज हम आपको कुछ नया जो है वो सिखाने जा रहे हैं, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके लिए लर्निंग और बहुत सारी जो है वो नॉलेज जो है आपको मिलेगा। सबसे पहले ये वीडियो जो है फ्राइडे 24 अप्रैल के लिए जो है वो बनाई जा रही है, और डिस्क्लेमर, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपने जो भी अपनी ट्रेड करनी है अपने रिस्क मैनेजमेंट और इक्विटी के मुताबिक कीजिएगा। सो ट्रेडर, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में, जो कि मार्केट ने डेवलप किया। और यहीं पर मैंने आपको दो जगह पे सप्लाई जोन जो है वो भी ड्रॉ करके दिया था, ये वाले दो सप्लाई जोन। और ये सप्लाई जोन मैंने प्रीवियस सप्लाई से जो है वो ड्रॉ किया था, ये वाली जो सप्लाई है इससे ये ड्रॉ किया था। सो अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो कल जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है एंड देयर इज नो हाई इम्पैक्ट न्यूज़। सो वट एवर द मोमेंट विल बी, इट विल बी एज पर टेक्निकल एंड स्मार्ट मनी कंसाइनमेंट्स, उनके मुताबिक ही जो है, उनके टारगेट्स, उनके टास्क के मुताबिक ही जो है जो बैंक्स और इंस्टीट्यूट की मूवमेंट होगी उसी के मुताबिक ये मूव करेगा। डेली का फेयर वैल्यू गैप जो है ये पिन हुआ, और उसके बाद सेकंड टाइम जो है ये पिन नहीं हुआ। H4 का फेयर वैल्यू गैप भी पिन हो चुका है। सो ये दोनों मिटिगेटेड जो है फेयर वैल्यू गैप्स हैं। H4 का ऑर्डर ब्लॉक, डेली का 50% फिब रिट्रेसमेंट और डेली का ऑर्डर ब्लॉक अभी पेंडिंग है, जो कि हमारी सप्लाई है, जो कि हमने कल, मैं आपको दोबारा से जो है वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कल हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और मार्केट ने उसको किस तरह से जो है वो रिस्पेक्ट किया है। सो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये एक हमारा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे मार्केट आएगी, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है एक, वो एक ड्रॉ करेगी। और आप देखें कि शोल्डर बनाया, हेड बनाया, और फिर यहाँ पर हमारा ये एक पॉइंट था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। कल मार्केट यहाँ पर थी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा था। सो यहाँ पर मार्केट जाएगी और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ तक आएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर रेंज बाउंड हो गई है यहाँ पर। सो स्टिल अभी मार्केट ने इस रिजेक्शन को ब्रेक नहीं किया। पॉइंट क्या था कि मार्केट जो है वो यहाँ तो इसको ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करे, और उसके बाद फिर मूवमेंट जो है वो अपनी कैरी करे। ब्रेक एक बड़ी सी बुलिश कैंडल के साथ, उसके बाद फिर रीटेस्ट, और फिर उसके बाद एक नया मोमेंटम जो है वो अपना ये कैरी करेगी। सो ये हमारा एक पॉइंट था, लेकिन अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ से मार्केट एकदम से टॉप कर जाए और अपने पैटर्न को कंप्लीट कर ले। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड रही और यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। सो यहाँ पर भी मार्केट जो है अभी टाइम स्पेंड कर रही है। सो इट इज़ कॉल्ड अ नो ट्रेड जोन, और इसको ये ब्रेक करेगी तो ही मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो समझ में आएगा। सो अर्ली मॉर्निंग भी ये इसका ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेक डाउन हो सकता है, और कल सारा दिन में भी ये एक अच्छी मूवमेंट जो है वो दिखाई दे सकती है। इसी को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाके देखें तो ये कुछ इस तरह से जो है रेंज बाउंड है कि मार्केट ने ये एक रेंज जो है बनाई हुई है। अ, ये मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रेंज के अंदर स्टक है मार्केट इस वक्त। यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन जो कि एक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ तक मार्केट आएगी, सेलर्स को ट्रैप किया और दोबारा से अपनी रेंज के अंदर एंटर हो गई। सो इस रेंज को मार्केट अगर तो ब्रेक डाउन करती है एक अच्छी बेरिश कैंडल के साथ, तो फिर यहाँ पर और यहाँ से एक हल्का सा रीटेस्ट करने के बाद अपना जो इसने 3230 के आसपास जो ट्रेवल है वो कंटिन्यू कर देगी। तो दिस इज़ अ क्लियर मैसेज, क्लियर जो है हमें एक इसकी मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। अगर ये ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर आती है, लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो ब्रेकआउट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऊपर, क्योंकि एक ये वाली जो रेजिस्टेंस है, जो एक शोल्डर है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का,
वो भी मौजूद है। तो बेहतरीन इसका यही हल है कि इसको ये या इसको भी ब्रेक करे, या जैसे कि इसने यहाँ पर ये कोशिश की, यहाँ पर बहुत सारे जो बायर्स हैं वो ट्रैप हुए, इसको इसने ब्रेक किया। ये आज की अर्ली मॉर्निंग की जो है इसकी ये मूवमेंट है। H1 के ऊपर ये इतना वाजह नहीं, 15 मिनट के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा वाजह है। इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और यहाँ से लोगों को लगा कि बस अब ये गई ऊपर। यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया, एक बेरिश मूवमेंट दिखाई, सेलर्स को ट्रैप किया, सेलर्स समझे कि ये शोल्डर जो है बस पूरा हो गया, और बस अब हम जो हैं बस मौजें करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया और दोबारा से अपने मूवमेंट को कैरी किया। सो ये इस एरिया को ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एरिया को ये ब्रेक करेगी तो ही कुछ मूवमेंट इसकी जो है वो समझ में आएगी, अदरवाइज ये इसके अंदर बायर्स को और सेलर्स को ट्रैप करती रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो सीखने वाली है वो भी मैं आपको बता दूं कि मार्केट की मूवमेंट जब होती है इस तरह के रेंज के अंदर, तो वो एक ही दफ़ा में कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करती। क्योंकि ये ब्रेकडाउन की है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कोशिश कर रही है नीचे को आने की। आप देखें कि ब्रेकआउट जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पर एक दफ़ा ट्रैप किया है इसको। तो दूसरी दफ़ा भी मार्केट अगर आएगी तो ज़्यादा चांसेस यही हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे ही की तरफ आएगी। ऊपर हो सकता है कुछ ट्रैप करे लोगों को, और बाइंग में ट्रैप करने के बाद दोबारा से अपनी मूवमेंट कैरी करे और फिर इसको अपने ट्रैवल को कंटिन्यू करे। इसी तरह के जो हैं ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रेजिस्टेंस के अंदर, तो मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये वाला ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ, एक रेक्टेंगल। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। सो आप देखें, यहाँ पर मार्केट ने एक दफ़ा कोशिश की बाहर को जाने की, ब्रेकआउट किया, दोबारा से अंदर आ गई, और यहाँ से जब दोबारा ब्रेकआउट किया तो फिर इसी तरह की एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ बैक टेस्ट करके, जिससे आपको वाज़ेह होगा कि मार्केट कभी भी एक ही मोमेंट में ब्रेकआउट नहीं या ब्रेकडाउन नहीं करती, बल्कि मार्केट मैनिपुलेट करती है एक दफ़ा, पूरी तरह मैनिपुलेट करके, और उसके बाद फिर मार्केट अपना ट्रैवल जो है वो कंटिन्यू करती है। ये एक रेंज बनी हुई है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेकआउट शो किया, नीचे आ गई, ब्रेकआउट शो किया, ब्रेक डाउन शो किया, कैंडल प्रॉपर बाहर क्लोज की, दोबारा से अंदर की तरफ चली गई, यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट शो किया, ट्रैवल किया, हल्का सा दोबारा से रीटेस्ट किया, और फिर एक दफ़ा इसको जब ब्रेक किया तो फिर एक बड़ा मोमेंटम जो है वो देखने में आया। तो इस तरह से मार्केट जो है वो बिहेव करती है। यही मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि आज आपको एक लर्निंग के तौर पे कुछ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। सो वेट करें इसका, जो अभी रेजिस्टेंस बनी हुई है इसका पूरा वेट करें कि ये प्रॉपर ब्रेक हो, प्रॉपर ये जो है बाहर जाए, कम से कम 1 आवर से ज़्यादा जो है एक H1 की कैंडल प्रॉपर बाहर क्लोज हो और हल्का सा रीटेस्ट हो, तो उसके बाद आप इसको अ, आराम से इसके ऊपर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ब्रेक डाउन पे भी और ब्रेकआउट पे भी। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। याद रखिएगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कंप्लीट होने वाला है, वो पेंडिंग है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये एक सप्लाई जोन भी अभी इसका पेंडिंग है, ये सप्लाई भी कंप्लीट होने वाली है। सो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी और अपनी सप्लाई को कंप्लीट करने के बाद ही जो है नेक्स्ट मूवमेंट अपनी कैरी करेगी, क्योंकि कल फ्राइडे है। सो मोर चांसेस आर मोर हाई कि प्रॉफिट टेकिंग हो, और मंथ क्लोजिंग भी है। सो वो के पीर मंगल का दिन अभी बीच में होगा, पीर मंगल बुध वगैरह का दिन जो है वो अभी होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि फ्राइडे को लोग प्रॉफिट टेकिंग अपनी कर लेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट।
बड़े आराम से ध्यान से जो है अपनी ट्रेड को प्लान कीजिएगा। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, बड़े सुकून के साथ अगर ट्रेड नहीं भी मिलती तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट मंथ की जो है ट्रेड को आप कैप्चर कर सकेंगे इजीली। अभी के लिए जो है आप इसको आराम से बैठें, स्टे करें, क्योंकि प्रॉपर जोन मिलता है। ये वाला जोन आपको मिलता है, अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो ज़रूर आप यहाँ पे बाय का प्लान करें। और अगर इसको ब्रेक करके प्रॉपर ऊपर जाके स्टे कर जाती है, अपने इस विंग को भी और इस पूरे जोन को अगर ब्रेक करती है, ये वाला पूरा जोन है, इस पूरे जोन को अगर ब्रेक करती है प्रॉपर, तो फिर आप बाय का प्लान करके आप लॉन्ग टर्म बाय के लिए बैठ सकते हैं, नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के लिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई नज़रिया हो अपने कमेंट्स में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।